हेलो दोस्तों, मेरे न्यू वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। ये लेवल 3 की पोस्ट है जिसका ग्रेड पे होता है 2400 रुपये। तो 2400 पर बेसिक 25,500 रुपये बनता है, जो एक्स वाई और जेड क्लास सिटी में सेम रहता है। अगर आप एक्स क्लास वाई क्लास सिटी क्या होती है ये आपको पता नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ। एक्स क्लास सिटी वो सिटी है जिसकी पॉपुलेशन 50 लाख से अधिक है। ये सिटी अपने हैं अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, बॉम्बे, अहमदाबाद, कलकत्ता, पुणे। ये इतनी सिटियां हैं, वो है एक्स क्लास सिटी जिनकी जनसंख्या 50 लाख से अधिक है। अब वाई क्लास सिटी वो सिटी है जिनकी पॉपुलेशन 50 लाख से तो कम है लेकिन 20 लाख से अधिक है। ये नॉर्मली आप हर स्टेट की कैपिटल को वाई क्लास सिटी में डाला जाता है। वो इसके अलावा भी काफ़ी सिटी है जिसकी लिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और जिसकी पॉपुलेशन 20 लाख से भी कम है वो आती है जेड क्लास सिटी में। तो सिटी में क्यों बांटा गया है? तो इसके लिए जो एक्स क्लास सिटी है उस पर एचआरए ज़्यादा मिलता है, टीए ज़्यादा मिलता है। ये दो चीज़ का फ़र्क आ जाता है सिटी में बांटने से। तो हम जानेंगे एक्स वाई जेड तीनों सिटी में टीए की कितनी सैलरी बनती है, कितना डिडक्शन होता है, सभी जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं। जैसे कि आपको पता है, एक सेकेंड रुकना। जैसे कि आपको पता है बेसिक पे तीनों सिटियों की सेम रहेगी। तो ग्रेड पे 2400 की बेसिक पे होती है 25,500 स्टार्टिंग में। तो तीनों में सेम रहेगी 25,500, तीनों में 25,500 ही रहेगी। डीए डीए 38% है 1 जुलाई 2022 को। 2022 से कैलकुलेट कर रहा हूँ क्योंकि आपकी जो ज्वाइनिंग है जुलाई जो जुलाई के बाद ही आनी है। तो मैं 1 जुलाई जो अभी लेटेस्ट डाटा है उससे कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो उसके अकॉर्डिंग आपके 38% डीए बन रहा है। तो डीए है बेसिक का 38% है, तो ये इसका बनता है 9,690। और वाई क्लास सिटी का 9,690 और जेड क्लास सिटी का भी 9,690 रुपये बनता है। और अब आगे चलते हैं एच आर ए। मेन डिफरेंट एच आर ए में आता है क्योंकि एच आर ए एक्स क्लास सिटी का होता है 27%, वाई क्लास सिटी का होता है 18% और जेड क्लास सिटी का होता है 9%। तो इसके अकॉर्डिंग आप जैसे देख पा रहे हैं आचार्य एक्स क्लास सिटी में बन रहा है 6,885 रुपये, वाई क्लास सिटी में बन रहा है 4,590 रुपये और जेड क्लास सिटी में बन रहा है 22,095 रुपये। अब आते हैं टीए। ये टीए क्या है? टीए है ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस। आपको ऑफिस से घर, घर से ऑफिस जाने के लिए जो पेट्रोल जलता है उसको टीए में के रूप में गवर्नमेंट हमें देती है। तो टीए टीए जो है वो जो 2400 लेवल पे है उस पर 3600 रुपये एक्स क्लास सिटी के लिए फ़िक्स किया हुआ है और वाई और जेड के लिए 1800 रुपये फ़िक्स किया हुआ है। तो हम एज इट यहाँ रख रहे हैं। अब नीचे आइए तो डी ए ऑन टी ए क्या है भैया? डी ए ऑन टी ए ये है भाई, जो टी ए है ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस उस पर डियरनेस अलाउंसेस महंगाई भत्ता भी ऐड किया जाएगा। जैसे 3600 रुपये अभी ये टी ए है, टी ए पर 38% का डी ए लगे तो 3600 का 38% बनता है 1,368 रुपये। तो ये डी ए ऑन टी ए हो गया। वैसे ही 1800 का 38% बनता है 684 रुपये और इसका भी 684 रुपये। तो आप समझ पा रहे हैं डी ए ऑन टी ए क्या है। अब हम ये सब ऐड करेंगे तो हमारी आएगी ग्रोस सैलरी। ग्रोस सैलरी में क्या क्या ऐड होता है? बेसिक पे, डीए, एचआरए, टीए, डीए ऑन टीए, ये सारे मिला के हमें ग्रोस सैलरी में ऐड होता है। तो ग्रोस सैलरी एक्स क्लास सिटी की कितनी बन रही है? 47,043 रुपये। वहीं वाई क्लास सिटी की बन रही है 42,264 रुपये और जेड क्लास सिटी की बन रही है 39,969 रुपये। तो ये तो हो गई अपनी ग्रोस सैलरी। अब उसमें से कटना क्या क्या है, क्या क्या चीज़ हमें कटती है जो सैलरी नहीं आती इन हैंड सैलरी में? जो कटता है वो क्या क्या है? सबसे पहले डिडक्शन में आता है एनपीएस। एनपीएस क्या है भैया? ये है नेशनल पेंशन स्कीम। 2002 के बाद जो भी सरकारी एम्प्लॉय आए हैं उन्हें नेशनल पेंशन स्कीम दी जाती है। नेशनल पेंशन स्कीम में ये होता है, प्रावधान होता है जो आपका बेसिक प्लस डीए है, बेसिक प्लस डीए। जैसे इसका बेसिक प्लस डीए 25,500 और 9,690, इसका टोटल का 10% डिडक्ट कर लिया जाएगा। जैसे इन दोनों का टोटल करें
तो अपने पास आ रहा है 35,190 रुपये। तो इसका 10% निकाले तो 3519 रुपये निकल के आ रहा है। तो ये एनपीएस कम हो जाएगा आपकी सैलरी से, और ये एनपीएस कम नहीं होगा, ये एनपीएस आपके एनपीएस अकाउंट में चला जाएगा जो आपको रिटायरमेंट के समय मिलेगा। और सेम वाई क्लास सिटी में होगा, जेड क्लास में भी एनपीएस बराबर ही कटेगा, क्योंकि एनपीएस डीए ऑन बेसिक पे ही 10% होता है। तो इसमें सिटी का कोई रोल नहीं आ रहा है, एक्स क्लास वाई क्लास जेड क्लास का कोई रोल नहीं है। और एनपीएस में एक बात और बता दूँ, जैसे अपना ये 10% काटता है तो गवर्नमेंट का 14% खुद कंट्रीब्यूट करते हैं जो अपनी एनपीएस अकाउंट में आते हैं। एनपीएस अकाउंट एक पेंशन अकाउंट है जो आपको रिटायरमेंट में आपको देते हैं। इसके अलावा अदर खर्चा, अदर डिडक्शन में अपन माने 300 रुपये मैंने लिखे हैं। ये नॉर्मली 310-20 रुपये ऊपर भी हो सकते, कम भी हो सकते हैं। इन 300 में से मेन खर्चा है वो है 250 रुपये CGHS। अब CGHS क्या है भैया? CGHS है सेंट्रल गवर्नमेंट, मैं लिख देता हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। ये है सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। इसके आपके हर महीने 250 रुपये कटते हैं। उसके बाद आपको एक CGHS कार्ड बन जाता है। उसके बाद आप प्राइवेट हॉस्पिटल में कहीं भी दिखा सकते हो, उसका क्लेम सारे ऑफिस से मिल जाता है। तो ये 250 रुपये उसके कटते हैं। इसके अलावा 50 रुपये नॉर्मली रिक्रेशन क्लब के हुए, यूनियन के हुए, अदर एक्सपेंसेस हो वो 50 रुपये आप मान सकते हैं कटते हैं। तो ये हो गई अदर डिडक्शन की। तो अब अपनी इन हैंड सैलरी कितनी आएगी? तो अब ग्रोस सैलरी ये रही। अब इनमें से अपन टोटल डिडक्शन है जो निकाल दें, जो 3819 रुपये तीनों की आ रही हैं, तो अपने पास आएगी नेट सैलरी। नेट सैलरी मतलब इन हैंड आपके अकाउंट में कितना आएंगे। तो एक मोटा मोटी एक्स क्लास सिटी में टीए जो अभी लगेगा 2020 में, 2020 की एसएससी सीजीएल की वैकेंसी से, तो उसको एक्स क्लास सिटी में दिल्ली, बॉम्बे, चेन्नई लगता है तो उसे 43,224 रुपये इन हैंड मिलेंगे। 43,224 रुपये इन हैंड मिलेंगे। और वाई क्लास सिटी में लगता है तो 38,445 रुपये मिलेंगे। और जेड क्लास सिटी में लगता है तो 36,135 रुपये मिलेंगे। अब ये जो डाटा मैंने दिए हैं, ये डीए कैलकुलेट मैंने जुलाई 2022 से किया है। और जो HRA है वो भी मैंने बता देता हूँ। HRA एक्स क्लास सिटी में 27% मिलता है बेसिक का, और वाई क्लास सिटी में 18% मिलता है, और जेड क्लास सिटी में 9% मिलता है। होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर इन्फॉर्मेटिव लगे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।